खुद पर तू कर यकीन, अपनी मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। अपने इरादों को अगर आप बल दे रहे हो, कोई जॉब निकालना असंभव नहीं है। जहां आप चाहते हो वहां का पेपर निकालोगे, एक अच्छे इरादे और एक बेस्ट कंटेंट से। पीजीसीआईएल की एक वैकेंसी निकली है। ये एक महारत्न कंपनी है और इंडिया की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। टॉप 3 कंपनीज में से एक है। पोस्ट निकली है इस बार जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से रीजन से भरना चाहिए और क्या करने से ही सिलेक्शन होता है। ऐसा ही बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिंक है। पीजीसीआईएल में हमारे जेई सिलेक्ट होते रहते हैं, तो जो अभी रिसेंटली जूनियर इंजीनियर में बच्चा सिलेक्ट हुआ है वो भी इस बात को कहेगा। वो लिंक आपका कमेंट बॉक्स में, सुनिएगा उसकी पूरी बात, वहां से आपको पता चलेगा कि पावर ग्रिड में कैसे सिलेक्शन होता है। कंटेंट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये जॉब आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पर ही मिलेगी। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, महारत्न कंपनी है, पीएसयू जिसे कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो केवल इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी एक पोस्ट निकली है। अच्छी खासी पोस्ट है, आप देख सकते हैं। कई सारे रीजन, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है सर मैं कौन से रीजन से भरूं। तो आप देखिए, अपने घर के आसपास नौकरी करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से रीजन से भरिए। अदरवाइज कोई भी किसी भी रीजन से भर सकता है, ऑल ओवर इंडिया से। ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि साउथ रीजन में नॉर्थ का नहीं भर सकते या नॉर्थ रीजन में साउथ का नहीं भर सकता। ठीक है, बस फिर आप रेडी होने चाहिए वहां पर मूव करने के लिए, क्योंकि आपकी जॉब फिर कभी उस रीजन से बाहर नहीं जाएगी। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट मिलेगा। ये सब कुछ नोटिफिकेशन में पहले से लिखा हुआ है। और ये भी बताऊंगा कि क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर रीजन में कितनी कितनी वैकेंसीज है आप यहां पर देख सकते हैं। 15 एनआर 1 में, एनआर 2 में 30। ये आप लोग यहां से बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, बस कुछ जगहों पर एक प्रॉब्लम जरूर देखी गई है कि कुछ जगहों पर जैसे ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है, कुछ पे एसटी की वैकेंसी नहीं है। तो यहां आप देखेंगे कि खाली आपको मिलेगा और ऐसे बच्चे जनरल में ही भरेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से आपने देखना रहेगा। ठीक है, तो जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की जो पोस्ट है, जेटीटी इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट है, इसे केवल इलेक्ट्रिकल वाले ही भर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वाले ही भर सकते हैं, कोई फिटर और एक्सेट्रा वाले बच्चे नहीं भर सकते। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटा कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन की, तो 3 साल 5 साल है ना, जो रिलैक्सेशन होता है सरकार की तरफ से वही है। 3 साल ओबीसी को, 5 साल एससी एसटी को। ठीक है, क्या क्या रहेगा? 2 घंटे का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, 120 टेक्निकल के, 170 कुल मिला के क्वेश्चन है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। तो 170 क्वेश्चन, 120 टेक्निकल, 50 नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में भी इन्होंने आपको दिया हुआ है यहां पर जो इन लोगों का वैसे क्राइटेरिया रहता है, इसमें इंग्लिश आती है, इसमें आपका एप्टीट्यूड आता है, मतलब कहने का जो मैथ होती है एप्टीट्यूड वो आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आती है और आपका ये जीए जनरल अवेयरनेस आती है। चारों चीजें आती हैं, ये आपको प्रिपेयर अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, साफ इन्होंने देखो यहां दिया हुआ है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये आपका रहता है। अब देखिए ये कितने कितने नंबर का रहता है वो मैं आपको लोगों को बता देता हूं यहां पर, अगर कुछ बच्चे परेशान होंगे तो। ठीक है, जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, रीजनिंग 10, एप्टीट्यूड 15 और जनरल अवेयरनेस 15। ये हो गया आपका बेटा कितना, 50 नंबर का। ठीक है, यहां पर ये चीज दिमाग में रखिएगा। टेस्ट सेंटर कहां कहां पड़ेगा, अगर आप एनआर रीजनों में कहां जहां भी भरेंगे उसके हिसाब से टेस्ट सेंटर भी यहां पर दे रखे हैं। आप आराम से देखिएगा, जो टेस्ट सेंटर आपको पास पड़ेगा, मतलब जिस रीजन से बढ़ोगे तो वो देख के भरिएगा कि उधर वहीं पेपर देने जाना आपको पड़ेगा। अब देखिए इसके सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं धीरे धीरे कि क्या क्या पढ़ने से इसमें सिलेक्शन होगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज तो वही डेट होती है किसी एग्जाम की। ये 22 तारीख से आप देखेंगे कि 22 तारीख से शुरू हो जाएगा फॉर्म और 12 तारीख तक भरा जाएगा, दिसंबर तक। ठीक है, 12 तारीख तक, दिसंबर तक भरा जाएगा और 2 महीने बाद लगभग इन्होंने कहा है कि पेपर होगा जनवरी में। तो 22 से 12 ज्यादा दिन नहीं है, 20 दिन लगभग दे रहे हैं लोग। सिलेबस की मैं बात करूं आपको बेटा, बहुत अच्छे से एक सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें वो ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि उस लिंक से आप सीधे कोई भी सवालात कर सकते हो मेरे से डायरेक्ट टेलीग्राम से। ठीक है, ये सब कुछ आता है। ठीक है, ये यहां पर आप देख रहे हैं
हम लोग अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच में ये दोनों चीजों को कवर करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो या ऑनलाइन, क्योंकि हमारे ऑफलाइन सेंटर से ही रीडायरेक्ट होके क्लासेस लाइव ऐप पर जाती हैं। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका अच्छा होना चाहिए, मशीन अच्छा होना चाहिए, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से कवर अप होनी चाहिए। साथ में नोट अगर हम लोग करें, देखिए यूटिलाइजेशन के साथ साथ एस्टिमेशन कॉस्टिंग को इंक्लूड करके चलिएगा। ठीक है, मैं अक्सर एक्चुअली सेम इसको दोनों को सेम में इंक्लूड करता हूं, इसलिए लिखता नहीं हूं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ये सब भी इसमें पढ़ना रहता है। ठीक है, और एक अदर जैसे कुछ कांस्टेंट वाली चीजें आती हैं, जैसे बस वन वर्ड टाइप आंसर होते हैं जिसको याद करना पड़ता है, वो चीजें भी आपको यहां पर पूछी जाती हैं। तो हमारे जो लेक्चर्स है ना, उसमें अलग से आपको वो एक एक दो दो मिनट के छोटे छोटे वीडियो भी मिलेंगे जिसमें एग्जैक्ट याद करने वाली चीजें आपको अलग से प्रोवाइड होती हैं। तो काफी बच्चे ये चीज भी कह रहे थे कि सर कौन सा बैच ज्वाइन करूं, तो आप बेटा जीरो टू हीरो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया की TG2 बैचेस के लिए परफेक्ट बैच है। तो यहां पर अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो आप इक्विवेलेंट है कि आप हमारे आगरा ऑफलाइन सेंटर से भी ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, और अगर आप आगरा ऑफलाइन सेंटर में आके प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो वेल एंड गुड है, वो आपकी इच्छा है। तो डायरेक्ट अगर आप आना चाहते हो ऑफलाइन सेंटर तो दैट्स बेस्ट, और अगर कोई दिक्कत नहीं है आप डायरेक्ट घर से भी ले सकते हैं उसी सेंटर की क्लासेस। उम्मीद करता हूं आप लोग सीरियस होंगे PGCL के सिलेक्शन के लिए, और हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट इस बैच के अंदर प्रोवाइडेड है, जो कि लाइव बैच भी है और लाइव भी चलता है और पहले से रिकॉर्डेड भी है। तो उम्मीद करता हूं इस कंटेंट को आप सीरियसली लेंगे, और अभी तक वो इंटरव्यू आप देख चुके होंगे जो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक डाला है। थैंक यू।